हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था, हमने क्रिएट किया था कुछ हमारे एपीआई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। डीटी एपीआई हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ था, उसमें हमने बना दिए थे सारे एपीआई की लिस्ट, जो कि हमारा पीएचपी में बनाया हुआ है, और उसके साथ में हमने कनेक्ट किया हुआ था माई एसक्यूएल डेटाबेस। आज हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं शो माई प्रोफाइल वाला अपना एपीआई, जो कि हमें इंटीग्रेशन करना है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे पहली तो चीज मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स ओपन कर रखे हैं जो कि हमें यूज होने वाले हैं हमारे इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। तो पहला तो है यहाँ पे पोस्टमन, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल रखा है जहाँ पे अपना एपीआई होगा, एपीआई की फाइल होगी। ओके। उसके साथ में दूसरा हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है हमारा डेटाबेस, जो कि डेटाबेस में यहाँ पे हम अभी प्रोफाइल अगर शो करेंगे तो प्रोफाइल हम यहाँ से शो करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर होंगे, जितना भी यहाँ पे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होगा, उससे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर से हम डेटा फेच करके दिखा देंगे। तो ये हमारा डेटाबेस है। साथ में मुझे चाहिए और एक नोटपैड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा नोटपैड प्लस प्लस में एक अपना एपीआई, जो कि एपीआई हम पोस्टमन से कॉल करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट करेंगे। साथ में मैंने ओपन कर रखा है मेरा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है। और उसके साथ में ही हमें ज़रूरत है जो कि जैम्प सर्वर की। जो ये जो जैम्प सर्वर है ये हमारा क्या करेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन करने में हेल्प करेगा। अपाचे सर्वर और माई डेटाबेस ये प्रोवाइड करता है हमें। तो ये सारी चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत है प्रोग्राम रन करने के लिए और इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे बनाएंगे, कुछ वर्क करेंगे यहाँ पे। वर्क हमें क्या करना है, तो अभी हमारे पास जैसे हमने लास्ट बनाया हुआ था इसमें रजिस्ट्रेशन का पेज, हम नेक्स्ट अभी बनाएंगे माई प्रोफाइल। हमारे बहुत सारे पेजेस जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। हमने रजिस्ट्रेशन बनाया है, लॉगिन बनाया है, अंदर फॉरगॉट पासवर्ड हो चुका है। साथ में ही हमने कुछ और अंदर वाले चेंज पासवर्ड, अदर ऑप्शंस देख लिए हैं। अभी हमें बनाना है माय प्रोफाइल। तो माय प्रोफाइल बनाने के लिए हम सेम वर्किंग करेंगे, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में किया था। अभी हमें यहाँ पे चाहिए क्या, तो एक है मेरे पास में डीटी एपीआई नाम का फोल्डर, जिसमें मेरे सारे एपीआई रजिस्टर्ड है, या फिर मेरे सारे जो एपीआई है मैंने स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो एपीआई है इसमें मुझे अभी काम करना है शो माई प्रोफाइल डॉट पीएचपी के साथ में, जो कि मुझे डेटा रिटर्न करेगा अगर मैं उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर की पास करता हूँ तो। शो माई प्रोफाइल, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट विथ नोटपैड, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करेंगे इसे। मतलब हमें देखने के लिए विजुअल अच्छा मिलेगा, उसमें कोड हमें जो है कलर्स में दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें हम अभी शो माय प्रोफाइल में आ गए हैं। यहाँ पे हमने क्या कुछ कोड करके रखा हुआ है। एपीआई बनाना हमने पहले वाले सेशन में सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा। इंक्लूड यहाँ पे हमने पहले किया हुआ है डेटाबेस की फंक्शन फाइल, साथ में हमने दिया हुआ है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स का एरे, मतलब एक एरे डिफाइन कर रखा है जो कि हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। साथ में हमने यहाँ पे दे रखा है इफ इट सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मोबाइल नंबर। ये चेक किया हुआ है हमने कि अगर पोस्टमैन से या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट इस फाइल को आती है तो उसके पास की होना जरूरी है मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर की होता है तो ही हमारा आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है देखिए, मोबाइल नंबर जो वेरिएबल है या फिर की है, उसकी जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है हमारे वेरिएबल में, और ये हमने इनपुट दे रखा है हमारे इस फंक्शन के लिए। गेट माय प्रोफाइल डेटा नाम का जो हमने फंक्शन बनाया उसको हमने इनपुट दिया हुआ है। उसका डेटा जो है हम यहाँ पे फिर से एरे में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने चेक किया हुआ है, अगर इफ नॉट एम्प्टी माय प्रोफाइल डेटा, अगर हमारा ये जो एरे है अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स रिटर्न करना है हमारे एंड्रॉयड ऐप के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेटस दे रखा है रिस्पॉन्स ऑफ स्टेटस इंडेक्स में 0, और दूसरा मैसेज पास कर रखा है हमने, उसमें है हमारा डेटा। जो भी हमारा डेटा आएगा फंक्शन से, तो वो डेटा हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं अगर सक्सेस होता है तो। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप है ना चाहिए तो मैसेज में यहाँ पे सक्सेस भी दे सकते हो, और नेक्स्ट लाइन पे और एक मैसेज जैसा यहाँ पे डेटा नाम का एक इंडेक्स बना के उसमें भी डेटा पास कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से भी अपना काम अच्छे से हो जाएगा, तो मैं ये ऐसे ही रखता हूँ। सेकंड, यहाँ पे मैंने एल्स में क्या कर रखा है, जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर हमारा एरे एम्प्टी नहीं है, मतलब आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उसका डेटा अगर फाउंड हो जाता है,
तो हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है डेटा। अगर नहीं फाउंड होता है तो हमें एल्स भी मैनेज करना है, जो हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा ऐप के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टेटस दे रखा है 1, और उसका मैसेज दे रखा है हमने नो प्रोफाइल फाउंड। 0 यानी सक्सेस, 1 यानी एरर है। तो ये इंडिकेशन है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, जो कि समझ जाएगा अगर एरर है तो एरर 1 से इंडिकेट हो रही है, और अगर सक्सेस है तो सक्सेस 0 से इंडिकेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने एपीआई बना लिया है यहाँ पे। की का भी अगर एरर आता है तो की नॉट फाउंड हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद में हमने दे रखा है नीचे इको जेसन एनकोड रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स है हम एनकोड करके हमारे एंड्रॉयड ऐप के लिए रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा, हमारा प्रोफाइल जो रेडी है उसको शॉर्ट में हमने समझ लिया है। एपीआई कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उसको हमने डिटेल में पहले भी सीखा है। उसके जो लिंक है मैं बाद में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये एपीआई तो बना रखा है। पहले तो हमें चेक करना है ये एपीआई हमारा सही से काम करता है क्या। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए हमारे एप्लीकेशन का टेस्टिंग के लिए पोस्टमन। पोस्टमन जो है एक टूल है। ये टूल क्या करेगा कि आपके जो भी एपीआई आपने बना रखा है उस एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। अभी देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है। एक पहले तो हमने पोस्टमन में यहाँ पे लिंक दे दी, जो कि हमारे पॉइंट करता है डीटी एपीआई फोल्डर और उसके अंदर का शो माई प्रोफाइल डॉट पीएचपी को। ठीक है। उसके बाद में हमने बॉडी में यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है मोबाइल अंडरस्कोर नंबर की, और उसके साथ में एक वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ। ये वैल्यू मेरी वो होगी जो कि मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट होगी यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको प्रोफाइल चाहिए तो प्रोफाइल आपको कौन सी देनी है, उसमें जो नंबर आप प्रोफाइल आपको चाहिए उसका आप मोबाइल नंबर पास करोगे पोस्टमन में। तो हमें सिर्फ पोस्टमन में टेस्टिंग करना है कि हमारा एपीआई सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर वहां पे कुछ एरर्स है। अभी मैं यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ मोबाइल नंबर का, और ये मैं जो है पोस्टमन में यहाँ पे पास कर रहा हूँ वैल्यू के जगह पे। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, अगर ये फाइल अच्छे से वर्क होगी, शो माई प्रोफाइल डॉट पीएचपी वाला एपीआई अगर सही से बना होगा, कोडिंग उसका सही होगा, तो मुझे यहाँ पे बॉटम में रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ और अपन चेक करते हैं इसको। सेंड। देखिए यहाँ पे अपने पास में रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स कौन सा आ गया, मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करता हूँ, जेसन व्यू में। तो जेसन व्यू में देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें सारा पूरा रिकॉर्ड जो है मिल रहा है। स्टेटस जो है 0 है। मैसेज जो है हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कंप्लीट। सारा जो भी है ना डेटा हमने भेजा हुआ है फंक्शन से, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स, मतलब हमारा एपीआई जो है अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी एरर एपीआई की तरफ में नहीं है। अब आप जा सकते हो इंटीग्रेशन के लिए, मतलब जो भी एंड्रॉयड में हमें इंटीग्रेशन करना है वहां पे, वहां के स्टेज पे हम अभी जा सकते हैं आगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए हमें जाना है फिर से एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो यहाँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमें करना ये है कि पहले तो ये बात समझ लो कि माय प्रोफाइल होता क्या है। माय प्रोफाइल मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी अकाउंट में, किसी भी पोर्टल पे, तो आपने जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसी को हम शो कर देते हैं उसके अकाउंट के अंदर में। जब आप लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद में हमें खुद का डेटा भी दिखना चाहिए, जो कि हम कहते हैं उसे माय प्रोफाइल। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये सारे डिटेल्स फिलअप किए होंगे। अभी यहाँ पे हमने जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के रखा है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ फुल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ है, या फिर हमने डेट ऑफ बर्थ टाइम यहाँ पे ले रखा है, और उस हिसाब से हमने क्रिएट अकाउंट किया था। अब हम जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अंदर भी हमें जितनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे भर रखी है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें वापस दिखनी चाहिए। अगर समझो कोई हमने यहाँ पे नाम गलत कर दिया होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त, या फिर हमारा कोई डिटेल यहाँ पे मिस हो गया होगा, गलत हो गया होगा, आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो। सही है। तो वो उसके लिए हमें चाहिए माय प्रोफाइल। ओके। तो माय प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, माय प्रोफाइल बनाने के लिए हम पहले तो यहाँ पे न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। ऐप पे जाएंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे करना है न्यू। न्यू में जाके यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमें ऐड करना है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। एज पर अवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमें सही लगेगा हमारे एक्टिविटी के लिए, जो भी व्यू चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। ओके। यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी के बाद में यहाँ पे हमें एक्टिविटी नाम डालना है, जहाँ पे हमारे सामने एक स्क्रीन आ रही है, पॉपअप आ रहा है। यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा माई अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है।
नाम जो भी दोगे रिलेटेड नेम्स देने हैं हमें एपीआई न्यू बनाते वक्त। इससे क्या होगा कि हम जितने भी एपीआईज बनाएंगे आसानी से हम उसको नेविगेट कर सकते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं कौन सा फाइल किसमें कोड किया हुआ है। माय प्रोफाइल सिर्फ आपको नाम देना है। लेआउट फाइल जो एक्सएमएल का होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है फिनिश। जैसे ही हम फिनिश क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पाओगे आगे हमारा माय प्रोफाइल डॉट जावा वाला फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे नीचे लोडिंग हो रहा है, इसको पूरा कंप्लीट होने दे। साथ में ही यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो माय प्रोफाइल डॉट जावा फाइल, वैसे ही आपके नीचे एक माय प्रोफाइल वाली एक्टिविटी फाइल भी जनरेट हो गई है, जो कि हमारा एक्सएमएल डिजाइन रहेगा। ये देखिए, एक्टिविटी माय प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ब्लैंक एक्टिविटी है, हमने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर रखी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है माय प्रोफाइल एक्सएमएल फाइल। ओके, तो हमें इसमें करना क्या है, अभी हमें बनाना है डिजाइन पूरा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन पेज में था। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज बनाने से अच्छा मैं, मेरे सारे एट्रीब्यूट सारे एलिमेंट सेम होने वाले हैं, तो मैं सीधा इस कोड को कॉपी करूंगा माय प्रोफाइल वाला पेज में। ये जो पेज है ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, और रजिस्ट्रेशन पेज का कोड हम लेके आएंगे हमारे इस माय प्रोफाइल के पेज में या फिर एक्टिविटी में। ओके, तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए पहले तो मैं यहाँ पे नेविगेट करूंगा, फाइंड आउट करूंगा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि यहीं पे है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन। ओके, इसके अंदर हमें यहाँ पे दिख रहा है पूरा स्क्रॉल व्यू। ओके, यहाँ पे हम जो रन किया हुआ विंडो है उसे मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारी कोड व्यू के साथ में बाजू में जो व्यू दिख रहा है डिजाइन व्यू, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी हम है रजिस्ट्रेशन पेज में, हम इसे करेंगे, ये पूरा जो हमारा डिजाइन है इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो आपके माय प्रोफाइल में, क्योंकि हमारे सारे एट्रीब्यूट्स सारे चीजें सेम है उसमें। तो मैं यहाँ पे जो स्क्रॉल व्यू दिख रहा है बीच में उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पूरा कोड मेरा जो है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे हम इसे। साथ में मैं जा रहा हूँ माई प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल फाइल में। माई प्रोफाइल में आपका जो भी डिफॉल्ट कोड होगा उसके बीच में आपको पेस्ट कर देना है इस कोड को। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रॉल व्यू मैंने माई प्रोफाइल में पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोड है क्रिएट योर अकाउंट वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट नाम जो हमारा दिख रहा है क्रिएट योर अकाउंट, हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाइए नीचे कोड में। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट योर अकाउंट को चेंज कर देंगे माय प्रोफाइल में। डन, माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल हमने जब नाम दे रखा है, तो इसके आगे हमें बाकी के ये भी चीजें देखनी है कि हमने इस सारे विजेट्स को आईडी तो दे रखा होगा। ठीक है, अभी जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एंटर फुल नेम है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन फुल नेम दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे जेंडर है, मेल है, यहाँ पे जेंडर मेल है, फीमेल है, इसको आईडी दे रखा है जेंडर फीमेल। यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने सारे विजेट्स को आईडी दे रखा है। क्योंकि हम जब डेटा हमारा फेच कर लेंगे डेटाबेस से, तो हमें इस वैल्यूज को यहाँ पे प्रोफाइल में सेट भी करवाना है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा माय प्रोफाइल का नेम आएगा तो फुल नेम में सेव हो जाएगा। करेक्ट है, सेव होना मतलब यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा है मोबाइल नंबर, जब हमारा माय मोबाइल नंबर आएगा तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। ईमेल आईडी आएगा वो भी शो हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीजें हमारे जितने भी विजेट्स में यहाँ पे दिखाई देनी है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे यूजिंग जावा वॉली एंड हमारा जो भी एपीआई है उसके यूज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली बात तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए सारे सारे विजेट्स के लिए हमने आईडी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आईडी देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस पे अभी डेटा हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको पहली स्टेप करनी पड़ेगी, अभी आगे का काम जो भी रहेगा वो हम करेंगे एंड्रॉयड में जावा में। ठीक है, तो पहले तो हमें जाना है जावा फाइल में। हमारी जो माय प्रोफाइल वाली फाइल है, माय प्रोफाइल फाइल को हम ओपन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे हमें अभी बाकी का कोड बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पूरा सारा कोड जो है बनाते नहीं रहेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो बाकी का फाइल बना रखा है जैसे रजिस्ट्रेशन लॉगिन, तो उसमें हमने बहुत सारा कॉमन कॉमन कोड बना रखा है, तो हम उसका यूटिलाइज कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, तो पहली तो चीज ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमारे एक्सएमएल वाले कंपोनेंट्स है या फिर विजेट्स है वो सभी को हमें पहले डिफाइन करना होगा हमारे जावा फाइल में। करेक्ट,
तो अभी हमारे जावा फाइल में डिफाइन करने के लिए उनके हमें सभी के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये हमने कोड लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे हमने पहले ही इसको ऑब्जेक्ट सारे डिफाइन कर रखे हैं, तो हम वहां से यूज करेंगे इसे। रजिस्ट्रेशन डॉट जावा फाइल, इसमें जाएंगे। सेम सिमिलर फाइल हम यूज कर रहे हैं उसकी, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से कोडिंग ना करूंगा, क्योंकि ये कोडिंग अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसे मैं जितने भी हमारा पहले लोगो है, टेक्स्ट व्यूज है, एडिट टेक्सेस है, बटन है, चेकबॉक्स है, रेडियो ग्रुप है, ये सभी को हम पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट्स जो है कॉपी कर लेंगे, और ये हमें हमारे माई प्रोफाइल पे हम ले आएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका क्लास होता है, ऑन क्रिएट होता है, ये दोनों के बीच में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी हमारे रेफरेंस वेरिएबल जो भी है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखे हैं। हर विजेट्स के लिए हमने जो भी हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स है, हमारे एक्सएमएल में हमने जितना भी डिजाइन कर रखा है, वो सारे कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। आगे की स्टेप ये रहेगी, जो भी हमने रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किए हैं, उनको हमें हमारा जो भी माई प्रोफाइल में के जितने विजेट्स है, कंपोनेंट्स है, उनके साथ में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें आगे का स्टेप करना ये है, आगे हम जाएंगे ऑन क्रिएट में। हमारा जो ऑन क्रिएट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट से राइट तक, यहाँ पे मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने दिखा दिया है। उसके अंदर हमें कोडिंग करना है। जो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, हम उसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे हमें करना है, हमारे एक्सएमएल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं हमारे ये जो भी विजेट वेरिएबल्स है, ठीक है, इसके साथ में। तो अब ये कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हम रजिस्ट्रेशन में हमने सारा कोड बना रखा है इसका, फिर से हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में वहां पे हमने दे रखा है सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले तो हम इसे कॉपी करेंगे और फिर समझ लेंगे। यहाँ पे मेरे सारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अभी। देखिए, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है IMG लोगो, इमेज लोगो इज इक्वल टू इमेज व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी और लोगो। अभी यहाँ पे मैं एक आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हमने किया हुआ है। इमेज लोगो कहाँ से आया? तो ये हमारा ऊपर का वेरिएबल है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल जो है यहाँ पे इमेज लोगो, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है हमारा जो भी XML में डिफाइंड लोगो है। ये जो लोगो आप देख रहे हो, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी लोगो, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो व्यू है, उस व्यू में हमने आईडी फाइंड कर लिया है लोगो, और उसको हमने बना दिया है ये इमेज लोगो को ऑब्जेक्ट। हमने इमेज लोगो जो है ये ऑब्जेक्ट बना दिया है हमारे इस लोगो का, सही है। इसके आगे आप जाओगे, टेक्स्ट टाइटल है, TXT टाइटल हमने ये भी ऊपर में डिफाइन कर रखा है। टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल है, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है TXT टाइटल, उसको हमने नीचे ले लिया है टेक्स्ट टाइटल को। और इसमें हमने क्या कर दिया आगे, फाइंड व्यू बाय आईडी करके जो टाइटल वाला रेफरेंस है, तो यहाँ से हमने ये जो भी टाइटल है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने रेफर कर दिया है वहां पे, ठीक है। तो हमारे ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, एडिट टेक्स्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है टेक्स्ट टाइटल। ऐसे करके हमने जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है, विजेट्स हैं, ये सारे हमने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। अभी इसमें क्या होगा, ये राइट वाले जितने भी हैं, ये आपके XML में डिफाइंड आईडी है, और यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे रेफरेंस वेरिएबल्स है ऊपर के। तो हमने उसको क्या किया है, अभी यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कैसे कर दिया है? फाइंड व्यू बाय आईडी, जावा में हमने लिख दिया है फाइंड व्यू बाय आईडी, जो कि व्यू में जाके हमारा आईडी फाइंड करेगा और वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने XML और हमारे जावा के जो ऑब्जेक्ट है उन्हें कनेक्ट कर दिया है। इसके आगे चलते हैं। जब हमने अभी इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे हम डेटा एक्सेस भी कर पाएंगे, हमारा जो व्यू है, ठीक है, माय प्रोफाइल में जो भी यहाँ पे एंटर करने वाली वैल्यू है उसको एक्सेस भी कर पाएंगे, उसको टेक्स्ट सेट भी कर पाएंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ पे ये रहेगा। हम अभी आगे का नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि यहाँ पे हमें डेटा रिट्राइव करना है हमारे सेशन से। हमने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी मोबाइल नंबर से, ठीक है। वो कहाँ पे देख पाएंगे, हम लॉगिन पेज पेज पे चलते हैं। जब हम सारी डिटेल्स सही से फिलअप कर रहे हैं, तो हमने पिछले सेशंस में देखा हुआ है, इसमें हमने वॉली कॉल किया था, अगर वहां से सक्सेस आता है PHP API से रिस्पॉन्स, तो हमने सेशन में यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा पुट करके रखा था, ठीक है। तो यही मोबाइल नंबर हमें क्या करना है, अभी अगले पेज पे मतलब माय प्रोफाइल के पेज पे हमें रिट्राइव करके लेना है। क्योंकि मोबाइल मोबाइल नंबर जो है हमारा, ये मोबाइल नंबर हमारा यूनिक है डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हम डेटाबेस में देख पाते हैं मोबाइल नंबर जो है हमारा यूनिक है, जिससे कि हम डेटा हमारा रिट्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, हमें करना क्या है,
हमें माय प्रोफाइल में आना है। जो बंदा लॉगिन है, जो यूजर लॉगिन है, उस यूजर का हमें मोबाइल नंबर जो है सेशन में से बाहर निकालना है, यानी कि वेरिएबल में लेना है। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे सेशन का कुछ कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने ये लॉगिन वगैरह कंप्लीट करवा लिया था। अभी मैं सिर्फ रिट्राइव कर रहा हूँ यहाँ से सेशन से। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस हमें लिखना है यहाँ पे। शेयर्ड प्रेफरेंस, उसका कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस का। इज इक्वल टू प्रेफरेंस, मैंने PREFS ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट किया हुआ है। उसके आगे हमें करना है गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे शेयर्ड प्रेफरेंस में हमारा जो भी, आप लॉगिन के पेज पे देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस दे रखा है ऑलरेडी, वही हमें नाम यूज करना है। माय लॉगिन यहाँ पे मैंने नाम डाल रखा था, तो मुझे सेम यहाँ पे भी यूज करते हुए गेट शेयर्ड प्रेफरेंस में सेम नेम का यूज करना है। मैं यहाँ पे अलग नाम नहीं डाल सकता। माय लॉगिन कॉमा, इसको हमारा मोड जो है वो प्राइवेट रखना है। ठीक है, मोड प्राइवेट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पे अभी देखा है आपने, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ये जो की है, इसके अंदर में हमने हमारी वैल्यू स्टोर कर रखी है। ठीक है, मैं लॉगिन डॉट जावा के फाइल पे दिखा रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर नाम की जो की है, इसमें हमारा मोबाइल नंबर स्टोर कर रखा था। तो ये बात का ध्यान रखना है, जो नाम आपने वहां पे सेशन में लॉगिन के वक्त डाला था, वही नाम से आप वैल्यू जो है रिट्राइव करके लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे माय लॉगिन। उसके अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है प्रेफरेंस, PREFS। आगे का स्टेप ये होगा, ये हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस है, इससे हमें हमारी सेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें रिट्राइव करना है, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ पहले तो, स्ट्रिंग नाम से। यहाँ पे मैं देता हूँ मोबाइल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, अभी हमें करना क्या है, हमारे पास में ये शेयर्ड प्रेफरेंस में मोबाइल नंबर, अभी मैं फिर से लॉगिन पे जाता हूँ, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ये की से हमें वैल्यू मिलने वाली है। तो इसके आगे का कोड ये रहेगा हमारा। आपको ये करना है, ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो ऑब्जेक्ट नीचे यूज कर लीजिए, प्रेफरेंस डॉट, यहाँ पे हमें करना है गेट स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि हमने स्टोर कर रखी है वैल्यू स्ट्रिंग, और वो जो वैल्यू स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, वो है मोबाइल अंडरस्कोर नंबर इस की में। तो वो हमने यहाँ पे डाल रखा है। करेक्ट है, और इसको हमें एक एक्स्ट्रा में पास करना होता है। हम अभी गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं, मतलब वैल्यू हम रिटर्न रिट्राइव करके ले रहे हैं। अगर की फाउंड होती है, मिलती है, तो इसकी ये वैल्यू आ जाती है, या फिर की में कोई वैल्यू होगी तो जो भी वैल्यू होगी मोबाइल नंबर में आ जाएगी। नहीं तो हमें क्या करना है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू इसे पास कर देनी है। ठीक है, अगर कुछ वैल्यू नहीं मिलती है उसे किसी कारण से, तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ पास कर देनी है। तो इस तरीके से हमें मोबाइल नंबर में क्या मिलेगा, जो भी लॉगिन यूजर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मिलेगा।